तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब यही दुआ। तो रहीम है, तो करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। हम अपने अल्लाह की हिकमत कभी भी नहीं समझ सकते। वो आज़माता है, आखिरी हद तक ले जाता है, फिर कुछ ऐसा कर देता है कि सारे गम एक साथ भर जाते हैं। जो अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं, अल्लाह उनके लिए काफ़ी है। दुआ मांगकर सब रब के सपुर्द कर देना और कभी मायूस ना होना, ये बंदे की अल्लाह से इश्क की दलील है। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उस पर ख़ास फजल करता है। अल्लाह का फजल हमेशा मौजज़ों की सूरत में होता है। मेरा रब फरमाता है, बिलाशुबा अल्लाह की मदद बहुत करीब है। जब तुम एक ही दुआ को बार बार दोहराने लगते हो, अल्लाह जब दिल नहीं बदलता तो नसीब बदल देता है। नसीब कब और कैसे बदलना है, ये मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। और नसीब तो हर उस लम्हे बदलता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाते हो। तो इस बार नामुमकिन की हदों को तोड़ कर मांगो, बेहदों बेहिसाब मांगो। जो हर नामुमकिन को मुमकिन करे, उसी का नाम तो अल्लाह है। मांगना सीखो, तवक्कल करना सीखो, शक और वसवसों को अपने पास भटकने ना दो, क्योंकि ये दुआ को बेअसर कर देते हैं। मेरा रब फरमाता है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह नाराज़ होता है तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि तुमसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। दूसरों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो चीज़ आप लेना चाहते हो, वो अल्लाह के बंदों में बांटना शुरू कर दो। अल्लाह आपकी झोली कभी खाली नहीं रहने देगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चीज़ आपके पास नहीं आती उस पर गम ना करें। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं और वो नहीं होती, तो वो आने वाली आफात को रोकती हैं। जिस चीज़ की आप तलाश में हैं, वो पहले से आपके अंदर मौजूद है। खामोश रहें और सुनें, अल्लाह तो दिलों में रहता है।